हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ सेशंस में हम एडोलेसेंस पीरियड में ही बातें कर रहे थे, एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली। पिछले सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से लीडर्स का चयन करते हैं पीयर ग्रुप मेंबर्स। एडोलेसेंट लीडर्स का क्या क्वालिटीज़ का होना इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हमने लीडरशिप के बारे में जानी, क्या न्यू वैल्यूज़ हैं। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ एडोलेसेंट्स के इंटरेस्ट के बारे में, किस प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं एडोलेसेंट्स के, किस तरह से हम समझ सकते हैं कि उनका किस तरफ रुझान होता है। तो आज इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, तो ये काफ़ी रोचक होने वाली है। तो प्लीज़, मैं आशा करती हूँ कि यू विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड to get the whole information. And still, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get the information with the whole. So let us begin with the session. There is no such as a universal adolescent interest in the American culture of today. अगर हम अमेरिकन कल्चर आज के दिन में बात करें तो कोई ऐसा यूनिवर्सल एडोलेसेंट इंटरेस्ट नहीं हम पाएंगे. The reason for that is that the interest of adolescents depend upon their sex, their intelligence, the environmental in which they live. तो ये इसका यूनिवर्सल इंटरेस्ट का ना पाना, ये इसका एक सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि जो एडोलेसेंट्स का इंटरेस्ट होता है दैट इज डिपेंड अपॉन देयर सेक्स, द इंटरेस्ट इज डिपेंड अपॉन देयर इंटेलिजेंस, देयर एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, द अपॉर्चुनिटीज दे हैव हैड, किस तरह की अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है फॉर डेवलपिंग इंटरेस्ट, what their peers are interested in, उसके peers किस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, their status in the social group, और उनका सोशल ग्रुप में किस तरह का स्टेटस है, their innate abilities, उनकी अंदर innate abilities कैसी हैं, द innate abilities of their families की innate abilities क्या हैं, and many other factors. तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण यूनिवर्सली इंटरेस्ट हम नहीं कह सकते एडोलेसेंट, बहुत सारे फैक्टर्स पर उनका इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है. सिंस girls are expected to behave in a feminine way and boys in a masculine way, it is not surprising that girls' interests during adolescence are usually very different from boys' interest. तो जैसा कि सिंस हम देख सकते हैं गर्ल्स को एक फेमिनिन वे में जो है बिहेव करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है, इसी तरह बॉयज़ को मैस्कुलिन वे में, तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा कि हम देख सकते हैं कि जो गर्ल्स का इंटरेस्ट होता है एडोलेसेंस में वो काफ़ी डिफरेंट होता है बॉयज़ के इंटरेस्ट से, बिकॉज उनको शुरू से ही फेमिनिन वे में बिहेव करने को बोला गया और बॉयज़ को मैस्कुलिन वे में, तो उसी प्रकार के उनके इंटरेस्ट भी जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और डेवलप करते हैं. As adolescence progresses, many of the interests that were carried over from childhood wane and are replaced by more mature interest. तो जैसे जैसे एडोलेसेंस प्रोग्रेस करता है, बहुत सारा इंटरेस्ट जो होता है जो चाइल्डहुड से आया हुआ रहता है वो धीरे धीरे फेड अप हो जाता है, वेन हो जाता है, और कुछ नए इंटरेस्ट जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और रिप्लेस कर देते हैं पुराने इंटरेस्ट को. ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओल्डर एडोलेसेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अज्यूम and the consequent decrease in time to spend as they wish. तो जैसे जैसे कि एडोलेसेंट्स ओल्डर होते जाते हैं तो उनके ऊपर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है स्पेंड करें, अपने विशेस पे ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें, और मैनी ओल्डर एडोलेसेंट्स आर फोर्स टू लिमिट द रेंज ऑफ देयर इंटरेस्ट, और बहुत सारे एडोलेसेंट्स को ये भी फोर्स किया जाता है कि वो अपने इंटरेस्ट के रेंज को एक लिमिट में डालें, लिमिट में रखें. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ रिक्रिएशनल इंटरेस्ट, खास करके रिक्रिएशनल इंटरेस्ट के लिए खास करके ये बात कही जाती है. फर्दर मोर, विद एक्सपीरियंस मोस्ट एडोलेसेंट्स एक्वायर अ डिफरेंट एंड मोर मैच्योर सेंस ऑफ वैल्यूज़. अगर हम बाद में देखें तो एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारे एडोलेसेंट्स जो हैं दे एक्वायर डिफरेंट एंड मोर मैच्योर सेंस ऑफ वैल्यूज़. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ शिफ्ट इन एम्फेसिस
ऑन डिफरेंट इंटरेस्ट, और इस तरह से उनका जो एक शिफ्ट होता है जिसमें कि एम्फेसिस होता है डिफरेंट इंटरेस्ट के ऊपर जाता है. इंटरेस्ट दैट वर ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन अर्ली एडोलेसेंस सच एज क्लोथ्स एंड अपीयरेंस. तो जैसा कि अर्ली एडोलेसेंस में उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर क्लोथ्स वगैरह, अपीयरेंस वगैरह पे ज़्यादा होता था, वो अब दैट बिकम लेस इम्पॉर्टेंट, वाइल इंटरेस्ट इन अ कैरियर नाउ बिकम मोर डोमिनेंट. और उसके बजाय, उसके कंपैरिजन में अभी ओल्डर एडोलेसेंट्स होते होते उनका जो है मोर इंटरेस्ट जो है वो कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है, मोर फोकस जो है वो कैरियर पे जाता है, ना कि क्लोथ्स एंड अपीयरेंस पे. एक्सपीरियंस ऑल्सो हेल्प्स ओल्डर एडोलेसेंट्स टू इवेलुएट देयर इंटरेस्ट more critically and to know which are really important. तो इसी के साथ साथ जो एक्सपीरियंस होता है वो भी उनको काफ़ी हेल्प करता है ओल्डर एडोलेसेंट्स को ये इवेलुएट करने में कि वो अपने इंटरेस्ट को काफ़ी क्रिटिकली भी इवेलुएट करें और जाने कि उनके लिए रियली क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रिटिकल इवेलुएशन, ओल्डर एडोलेसेंट्स टेंड टू स्टेबलाइज देयर इंटरेस्ट एंड कैरी देम इनटू एडल्टहुड. और इसी कारण से इसका रिजल्ट क्रिटिकल इवेलुएशन का ये होता है कि ओल्डर स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को काफ़ी स्टेबलाइज कर पाते हैं, जो कि वो फिर उसी इंटरेस्ट को आगे अपने एडल्टहुड के लाइफ स्पैन में भी लेके जाएं. All young adolescents possess these interests to a greater or lesser extent. तो जितने भी यंग एडोलेसेंट्स हैं वो अपने कुछ इंटरेस्ट को ग्रेटर या लेटर एक्सटेंट में लेकर चलते हैं, एंड दे ऑल हैव सर्टेन स्पेसिफिक इंटरेस्ट. और सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है दैट फॉल विद इन द डिफरेंट कैटेगरीज, जो कि हम देख सकते हैं किस प्रकार की डिफरेंट कैटेगरीज में इंटरेस्ट फॉल होता है. जैसे इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट की हम बात करें तो वो होती है रिक्रिएशनल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, एजुकेशनल इंटरेस्ट, वोकेशनल इंटरेस्ट, रिलीजियस इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इन स्टेटस सिंबल. तो ये कुछ कैटेगरीज है जिसमें हर एक एडोलेसेंट्स का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं फॉल डाउन होता है, उनका इंटरेस्ट इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में जरूर पाया जाता है. तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से अर्ली यंग एडोलेसेंट्स और ओल्डर एडोलेसेंट्स के इंटरेस्ट जो हैं किस तरह से चेंजेस होते हैं, कैसा पहला इंटरेस्ट होता है, ओल्डर होते होते किस प्रकार से उनका फोकस चला जाता है, और इंटरेस्ट उनके आगे एडल्टहुड लाइफ में किस तरह से मायने रखता है. तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में जान पाए. तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी. तो अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए. और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए. और आई विल बी बैक सून विद माई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन. टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.